हेलो। हेलो यस मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इवनिंग हो गई। बाकी लोग कहाँ हैं? मैम एक मिनट पूछ लेता हूँ। पूछो जी। चलो कोई बात नहीं, एक्सेल चलो आपको करा देती हूँ जी। आज आप उसमें नहीं थे, सुबह वाले लेक्चर में नहीं थे आज आप? मैम आज जो हॉस्पिटल जाना था दादाजी को लेके ना, तो नहीं था। अच्छा, आज मैंने वैसे सुबह ये कॉम्पोजिशन करा दी। ठीक है, ये फजी, ये जो दो फजी सेट्स है ना, इनकी कॉम्पोजिशन अब आपको दोबारा बतानी पड़ेगी। ठीक है, फजी रिलेशंस हैं, है ना। कॉम्पोजिशन जो है फजी रिलेशंस के बीच में, वी हैव फजी कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो एक मैं आपको एक बस बता देती हूँ ब्रीफली। सपोज आई हैव दिस रिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, एक रिलेशनशिप मैट्रिक्स है मेरे पास। सॉरी, ठीक है, दिस इज वन रिलेशनशिप मैट्रिक्स 0.2, 0.3, 0.4, 0.3, इसमें मैंने क्या करा? ठीक है, दिस इज वन relationship matrix and I have another relationship matrix 1.4.3, 1.2.7। तो ये 3/3 मैट्रिक्स है और ये क्या है 3/2। तो 3/2 की ही मेरी वो बन जाएगी एक मैट्रिक्स जो होगी, विल बी 3/2 ओनली। ठीक है जी। तो जब हम ये निकालेंगे, ठीक है, कॉम्पोजिशन जब मुझे निकालनी है ना, आर और एस की कॉम्पोजिशन, the composition between R and S, suppose it is T. So if I want to take max min composition, ठीक है, max min composition अगर मुझे लेनी है तो हम क्या करते हैं? ठीक है, so I will take, ये मैंने सर्कल किया है, so I will take ना, इन दोनों का है ना, मतलब अब मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, आप सुबह थे नहीं। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम लेना है मुझे, मैं ले ही लेती हूँ, मिनिमम लिखने की क्या जरूरत है। किस किस का मिनिमम? इन दोनों का मिनिमम 2 और 1, 0.2 और 1 में से मिनिमम क्या है? 0.2, 0.2, 0.3 और 0.4 का मिनिमम
ऐसे ही 0.4 और 0.3 का मिनिमम 0.3, तो इन तीनों में से मैक्सिमम क्या है 0.3। ठीक है, तो जो ये मेरा कॉम्पोजिशन होगा आर मैक्स मिन प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक 3/2 की मैट्रिक्स बनेगी। आज सुबह क्लास में मैंने करा दिया था। ठीक है, दिस इज ए 3/3 मैट्रिक्स एंड दिस इज ए 3/2 मैट्रिक्स। तो जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो 3/2 की मैट्रिक्स होगी। तो दिस एलिमेंट इज 0.3। ठीक है, इसी तरह मुझे ये सारी एलिमेंट्स निकालनी है। ठीक है, मैक्स मिन। अब सेकंड टाइम जब मुझे दूसरी एलिमेंट निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, ब्लू कलर ले लें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई विल सी दिस एंड कंपेयर विद दिस। तो मेरी ये टर्म आ जाएगी 0.2 और 1 में से 0.2 मिनिमम है, 0.3 और 0.2 में से 0.2 मिनिमम है, 0.4 और 0.7 में से ये, ठीक, और इसका मैक्सिमम क्या है, इट इज 0.4, तो यहाँ आएगा 0.4 एंड सो ऑन, यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, मैंने क्लास में आज कराया था। सो वी फाइंड आउट द मैक्स मिन कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब अगर मैं वैसे निकालती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है। ठीक है, नाउ दिस इज द प्रोग्राम टू फाइंड आउट द मैक्स मिन कॉम्पोजिशन। मयंक, आर यू हियर नाउ? मयंक आया तो था बट ही कुड नॉट ज्वाइन। चलो कोई बात नहीं जी। दिस इज द प्रोग्राम टू फाइंड आउट द मैक्स मिन कॉम्पोजिशन between any two fuzzy relationship vectors R and S. Okay, using MATLAB. So I enter first input vector, then second input vector. Okay, then we take the size, because size is important for me. Okay, size मेरे लिए important है, क्योंकि जब भी ना, if this is say 3/3 matrix and this is a 3/2 matrix, तो मेरा जो resultant होगा it will be 3/2 matrix. So these all these are matrices R, S. So तो अब यहाँ if और for लगी हुई है। So if n is equal to x, ना, this n and x. So for every I from 1 to m and for every j from 1 to y. ठीक है, ये तो आपने सब उसमें पढ़ा हुआ है, मैटलैब जो हम बीएसपी में भी आपने करा है। अगर मैं if I do this ना, तो it means that I am taking all the elements. ठीक है, अगर मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दूं 2, 3, तो इट मीन्स आई एम टेकिंग ओनली दैट मच एलिमेंट्स। सो दिस इज द प्रोग्राम, वी फर्स्ट टेक द मिनिमा एंड देन द मैक्सिमा। ठीक है, फिर ये एंड जो है, क्योंकि मैंने 2 फॉर लगाए हैं, तो नहीं, इतना ये सब तो आपको आता ही है। ठीक है, एंड देन वी डिस्प्ले द फजी रिलेशन बिटवीन 2 वेक्टर्स इज दिस। ठीक है, एंड I can only find out if this is equal, if n is equal to this x. ठीक है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर डिस्प्ले हो जाएगा द फजी रिलेशन कैनॉट बी फाइंड। ठीक है, अब ये मैट्रिसेस अब वैसे तो आपको एंटर करनी आती है, बट ये चीज जब हम मैटलैब में एंटर करते हैं, सो वी पुट सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन पुट करेंगे तो ये मेरी एक मैट्रिक्स हो गई R। Then this is S and this is composition, जो मैंने अभी आपको निकाल के भी दिखाई थी। ठीक है, now you can see this is a 3/3 matrix R. This S is a 3/2 matrix and this fuzzy relation is also 3/2 matrix. ये जो H है, ये H है वो उसका रिजल्टेंट है। हाँ जी, H जो है वो रिजल्टेंट है। S मेरा जो R और S है, ठीक है, R और S, ये मेरी दो रिलेशनशिप, हाँ, ये मेरी रिलेशन जो है फजी रिलेशन मैट्रिक्स है, फजी रिलेशन मैट्रिक्स। ये दोनों, इन दोनों का मैक्स मिन रिलेशन मैंने निकाला, मैक्स मिन कॉम्पोजिशन, मैक्स मिन कॉम्पोजिशन मैंने यहाँ निकाला है ये। ठीक है, सो H इज R, ये सर्कल जो है ये मैक्स मिन के लिए हम यूज करते हैं।
आज आप क्लास में नहीं थे, ये मैंने आज क्लास में कराया था। ठीक है, वो ठीक है। आपने पुराना कोई आपके पास तो है ना वो क्वेश्चन पेपर, उसमें कौन देखा सा होगा क्वेश्चन आपने, पेपर है? जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, अच्छा हाँ वो, हाँ हाँ देखा है। उसमें फजी रिलेशंस के 2 क्वेश्चन है। अगर आपने देखा हो, टाइप कर किया है आपने उसमें से कुछ टाइप? अभी नहीं किया मैम, कल आज कर दूंगा शाम को। बस इस वीकेंड तक कर देना, हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं बाय मेरे ख्याल से 3 या 4 लेक्चर्स में मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो एक दिन मैं चाहती हूँ कि हम वो डिस्कस करें। स्क्रीनशॉट से इसको डिस्कस करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने कहा था। आधा तो मयंक कर रहा है ना, हाँ डिवाइड करके करना है। हाफ ऑफ द पार्ट यू टाइप एंड हाफ ऑफ द पार्ट मयंक विल डू। तो इस वीकेंड तक कर लोगे तो नेक्स्ट वीक या ना आफ्टर दिवाली हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक तो मैं एक ही दिन क्लास ले पाऊंगी ना, ट्यूसडे, बिकॉज मंडे इज आई थिंक हॉलीडे। पर मैंने आपका टेस्ट रखा हुआ है शायद मंडे को। जी आपने टेस्ट का डाला था मैसेज। सो इफ मंडे इज हॉलीडे देन वील हैव इट ऑन ट्यूसडे। ओके मैम। अगर मंडे का हॉलीडे होगा तो फिर ट्यूसडे को करेंगे, वो देख लेंगे। अगर छुट्टी का नोटिस आएगा तो अदरवाइज इट विल बी ऑन मंडे ओनली। ओके मैम। तो ये कॉम्पोजिशन हम ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन भी होती है। फजी रिलेशंस के क्वेश्चन आए हुए इसीलिए मैंने कराया, लास्ट बैच को मैंने नहीं कराया, ठीक है, बट क्वेश्चंस हैं इसलिए आपको करा दिया। ठीक है, सो यू विल सो यू चेंज द वैल्यूज ऑफ दीज मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस की वैल्यू चेंज करके यहाँ अपना स्क्रीनशॉट आप लगा देना। ठीक है मैम, वो जो बनाना था आपने बताया था। हाँ हाँ ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया था एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ठीक है, ये लैम्डा कट सेट वाला भी बता देती हूँ आज ना। 6th तक मैंने सोचा था आज करा दूंगी आपको, हमारे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं। एक वर्कशॉप और मेरे मैम ख्याल से है। प्रैक्टिकल्स वगैरह जो होंगे हमारे, वो कब हाँ से होंगे, कुछ है? अभी तो कुछ नहीं आया, अच्छा, वैसे ऑनलाइन ही है? अभी तक तो ऑनलाइन ही है जी। कि अगर ऑफलाइन का होता तो अब तक आ जाना चाहिए था। आई डोंट नो, कुछ भी होगा हाँ तो मतलब आपको फिर हम एग्जाम। जो अभी हम जो वो कर भी रहे हैं, जो असेसमेंट कर रहे हैं, वो तो हम ऑनलाइन के हिसाब से ही कर रहे हैं, हाँ जी। है ना। अगर मान लो अगर ऑफलाइन होना है, अब तक आ हम्म। जाना चाहिए था मेरे मतलब ख्याल से। अभी तक आपके पास भी मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं है ना, नहीं नहीं, ऑनलाइन या कॉलेज ऑफलाइन में का? तो कुछ नहीं आया अभी तक। ठीक है फिर तो। ठीक है, कुछ आएगा तो बता देंगे आपको। अब लैम्डा कट सेट मैंने आपको पहले भी बताया है, लैम्डा कट सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये कोई मेरा फजी सेट, ठीक है, फजी सेट मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका कोई कट सेट निकालना हो, ठीक है, सपोज आई पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा टू बी 0.6। अगर मैं लैम्डा 0.6 ले लेती हूँ तो मेरी मैट्रिक्स क्या होगी? ओनली दोज एलिमेंट्स जिनकी मेंबरशिप 1.6 से बड़ी है वही इसमें आएंगी। समझ आया? लैम्डा कट सेट में यही करते हैं हम। ठीक है, इफ आई टेक ए टू बी सपोज दिस फजी सेट, और अगर मैं कहूं कि लैम्डा इज इक्वल टू 0.4, तो फिर इसका कट सेट क्या होगा? इट विल बी x2 x3 x4। कलर चेंज कर लेते हैं ना, x2 x3 एंड x4। सो लैम्डा कट सेट जो है, इट इज ए क्रिस्प सेट ऑफ एनी फजी सेट।
नाउ आई एम गिवन दिस फजी मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर मुझे लैम्डा कट सेट निकालना है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0.6, तो ये मैट्रिक्स आई। ऑल दोज एलिमेंट्स जिनका मेंबरशिप ग्रेटर देन 0.6 या इक्वल टू 0.6 है, ओनली दे आर प्रेजेंट, अदर्स आर एब्सेंट। अब आप ये देखो, इट इज लेस देन 0.6, लेस देन 0.6, तो ये सब जीरो हो जाएंगी। और मैम ये 0.6 0.6 तो वो रहेगा, 0.6 रहेगा। ये रहेगा, मतलब ये होंगी, ठीक है। अब अगर मैं इफ आई से दैट ओके लैम्डा इज इक्वल टू 0.8, ठीक है, तो फिर ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 0 0 है ना, ये हो 0.8 जाएगा 1 जीरो, 0 ये हो जाएगा जीरो, ये हो 0 जाएगा 1, 0.8 ये 1 रहेगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, 0 जीरो, 0 जीरो, ये रहेगा जीरो, ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरा लैम्डा कट सेट हो गया इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0.8। यही चीज जो है ये हमने मैटलैब में लिख दी, ठीक है। यू एंटर द मैट्रिक्स, एंटर द रिलेशनल मैट्रिक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और ये मेरा साइज है आर, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स लिया। आप एक, इफ यू वांट यू कैन टेक ए फजी सेट आल्सो, instead of matrix you can take a fuzzy set for I 1 to all elements, it means for j all elements, so if rij, मतलब ये जो मेरी मैट्रिक्स है ना, I, these are i's and these are j's, so for every ij if it is less than lambda, अच्छा यहाँ इक्वल टू नहीं है, अगर आप यहाँ इक्वल टू नहीं लोगे तो फिर ये 0.6 वाली एलिमेंट्स भी नहीं आएंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ इक्वल टू लेंगे तो आएंगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो सो देन इट इज जीरो, अच्छा नहीं, ठीक, हाँ इक्वल आ रहा है यहाँ, एक मिनट, ठीक है। इफ लैम्डा इज, इफ आर आई जे इज लेस देन लैम्डा, तो लेस देन लैम्डा देन इट इज जीरो, ओके। हाँ, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है सही है, ठीक, ठीक है, वैसे ही आएगी जैसे मैंने बताया है, ठीक है। अदरवाइज दी मेंबरशिप विल बी 1 मीन्स दैट इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देन इट विल बी 1, and if it is less than lambda then it will be 0, ठीक है। and so 1 2 3, so I have 1 2 3 end, ठीक है। तो 3 वो स्टार्ट हुई है ना लूप, so I have this, so display the crisp value, display b, तो ये मैंने मैट्रिक्स दे दिया है कोई भी, lambda की वैल्यू 0.6, so the crisp value you will get this crisp value, ठीक है। कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? अक्षय, अक्षय, ठीक है जी। ठीक है, चलो, so you will find out this lambda cut set, ठीक है। ये कैंप मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6 भी कराना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि फिर जब भी हमारी एक लैब और लगे तो फिर हम इसको फिनिश कर सकें। एक या दो लैब्स तो और हमें लगानी ही होंगी, 2 लैब्स में हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ ए सिंपल न्यूरॉन, सिंपल न्यूरॉन की आउटपुट कैलकुलेट हमें करनी है, ठीक है। ये हमने देखा है, ये मेरा सिंपल न्यूरॉन है, ठीक है। इसको ये इनपुट है, ये इसका वेट है, ठीक है, ये बायस है, तो दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द वेट,
So we get the weighted sum. So we apply some activation function here and we get the output. Okay, so we apply some activation function here and we get the output. ठीक है, यही मुझे अचीव करना है. सो यहाँ मेरा जो है आउटपुट जो है ये जो वेटेड सम है, दिस आई नो दैट इट इज इक्वल टू दिस इनपुट, जो भी मेरी इनपुट है P ना, P मैंने यहाँ P लिया हुआ है इनपुट, इंटू W जो मेरे वेट्स हैं एंड प्लस बायस. ठीक है, ये यहाँ मेरा, यहाँ पे I am getting this. Then I will apply activation function and I will get some output. ठीक है, so first of all I have defined some weights. अच्छा, 2 इनपुट्स हैं. ओके, तो 2 इनपुट का न्यूरॉन है. ठीक है, सो I have 2 इनपुट्स. ठीक है, x1 एंड x2. p1 वेक्टर है, ये भी p1 वेक्टर मैंने लिया है यहाँ, p1 एंड p2. ठीक है, ये वेट्स है w1 एंड w2. ठीक है, ये मेरा न्यूरॉन है जहाँ मेरा वेटेड सम होगा एंड दिस इज बायस and this I have some activation function and I will get the output here. Okay, so this is ये weights हैं W1 W2, this is bias. Then I have defined the function tan sig. Okay, tan sig. So tan sig जो है it is a function like this. So this is 1. This is n. Oh, sorry. इस तरह का फंक्शन जो है, दिस इज हाइपरबॉलिक टेंजेंट सिग्मॉइड फंक्शन. ये क्या है? इट इज हाइपरबॉलिक टेंजेंट sigmoid function. So this is a function of this type, activation functions. We have discussed activation functions in class. So I can have any activation function. This is +1, -1, and this is n. So this is tan sig function, tangent, hyperbolic tangent sigmoid function. Okay, so if I want to plot this function, अगर मुझे ये plot करना है ना, so I can give this tan sig and these are 2 parameters n and fp. ठीक है, fp जो है function parameter. Even if I ignore this and I have this n, तो ये मेरा matrix है input column vectors का. n is what? n is the S by Q matrix of input column vectors. So this is tan sig function, hyperbolic sigmoid tangent function. ठीक है, इस मैंने यहाँ यही function लिया हुआ है. ठीक है, if I don't want this, I don't want to take this function. ठीक है, so I can take any other function. So I can take any other activation function. So what other activation functions are there? ठीक है, so I have pure linear. This is linear transfer function. ठीक है, linear कैसा? It is like this, linear transfer function. This is pure linear. Okay, hard limit. So I have this hard limit also. Hard limit कैसा होगा? Hard limit transfer function. Okay, so hard limit is this. मेरा वो कहाँ गया? I don't know. दीदी के साथ बनाया था. So this is hard limit transfer function.
हार्ड लिमिट. देन आई हैव log sig ना. log sig कैसा है, इसी में यही बना देती हूँ मैं. दिस log sig ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, ये कैसा होगा? इट विल बी लाइक दिस. So it will be like this. ठीक है, log sig ट्रांसफर फंक्शन. दिस इज log sig. तो परसेंट मैंने लगाया हुआ है ताकि परसेंट इज कमेंट ना. इट इज ए कमेंट इन मैटलैब. परसेंट का जो सिंबल है. सो आई हैव यूज्ड tan sig फंक्शन हियर. इफ यू वांट यू कैन यूज एनी ऑफ दीज ट्रांसफर फंक्शंस. ठीक है, आप इनमें से कोई भी ट्रांसफर फंक्शन यहाँ यूज कर सकते हो. तो ये मैंने ले लिया वेट्स. नाउ आई हैव टेकन द वेट्स. I have taken the weight vector. This is my bias. This is the activation function, and this is my input vector. ठीक है, जो मैं input ले रही हूँ. ठीक है, now I will calculate the neuron output. So the neuron output. So first of all, I will take the weighted sum. है ना, P into this. ठीक है, weighted sum plus bias. And then I will apply the activation function. जो ये f eval जो है, f eval इसके बारे में भी बता देती हूँ ना. ये जो f eval जो फंक्शन है, ठीक है, ये क्या करता है? It is evaluate function. So what happens is that it evaluates the function. ये फंक्शन का नाम है func. इस फंक्शन के नाम से या उसके हैंडल से ये जो हमने इनपुट आर्ग्यूमेंट दिया है, इट विल अप्लाई दिस फंक्शन ऑन दिस इनपुट आर्ग्यूमेंट. ये जो फंक्शन मैंने ऊपर दिया है ना, एक्टिवेशन फंक्शन, I have given, okay, here I have given this function. Func is equal to tan sig. So I have given it func is equal to tan sig here, and then I have used it here. तो इससे क्या होगा? It will evaluate जो ये tan sig function है, that tan sig function will be applied on this, जो भी ये मेरी इनपुट आई है. ठीक है, जो मेरा यहाँ आएगा ना, इसके ऊपर ये tan sig function अप्लाई हो रहा है. And then reshape is we just use to change the vector size. Reshape जो है हम सिर्फ वेक्टर साइज चेंज करने के लिए यूज करते हैं. एंड देन वी प्लॉट दिस p1 p2 एंड z, एंड हियर दिस यू विल गेट दिस आउटपुट. ठीक है जी, ये आपको आउटपुट मिलेगी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आई हैव अप्लाइड tan sig फंक्शन. ठीक है, यू अप्लाई सम अदर फंक्शन. ठीक है, आप कोई और फंक्शन अप्लाई करें. यू चेंज these parameters and ठीक है अक्षय. हाँ जी मैम. आप जो है मैंने और जो फंक्शंस बताए ना, व्हाट यू हैव टू डू इज जो ये यहाँ मैंने tan sig लिया है ना, ये मैंने यहाँ tan sig लिया है, इसकी जगह आप इनमें से कोई भी और फंक्शन ले सकते हो. ठीक है, यू टेक एनी अदर फंक्शन. You can change this input, you can change bias, you can change weight, and then you do this. ठीक है, तो ये जब आप प्लॉट करो तो ये सब जो मैंने लिखा है यहाँ प्लॉट, इससे अलग आना चाहिए आप. एक्सपेरिमेंट नंबर 6 तक जो है अब आप कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंट नंबर 6 तक अब मैं I will put it in your class group also. So now you have to submit your files on Google Classroom only. Complete till experiment number 6. ठीक है, तो ये आप करके सबमिट कर देना. मैंने वैसे मैनुअल डाला हुआ है क्लासरूम पे. तो दिस कंप्लीट मैनुअल इज अवेलेबल ऑन द क्लासरूम. ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, जो मैंने इनपुट्स लिए हैं ना, यू चेंज द इनपुट्स, और अपने हिसाब से आप जो भी इनपुट लेना चाहो
आप इनपुट लेके मैटलैब में इसको करके एंड देन यू कैन डू दिस, ओके। सबमिट दिस फाइल। कोई दिक्कत है अगर तो बताएं। नहीं मैम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लेंगे, आप कर पाएंगे ना? हाँ जी। ठीक है, तो अब आप ये कर लेना। ठीक है जी, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 आप अकेले ही हो। अनुपम ही ट्राइड टू ज्वाइन, या वो ज्वाइन करके ही लेफ्ट, आई डोंट नो। मयंक एंड अनुपम दे आल्सो ट्राइड टू ज्वाइन। कोई बात नहीं, आप सब मुझे, अगर मैंने तो आपकी क्लास ग्रुप में डाला ही था, अगर बता देते तो मैं इसको रीशेड्यूल कर लेती। कोई बात नहीं, अब तो हम कर चुके हैं। ठीक है, बाकी ये आप जो है, मैंने आपको जो पेपर भेजा ना, वो जरूर आप इस वीकेंड तक भेज देना मुझे। हाँ जी मैम, ठीक है, ठीक है मैं मैम, मैं मयंक से कर, बात कर लेना। ठीक है मैम। चलो ठीक है अक्षय, ओके ठीक। ओके ओके, थैंक यू।